और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले। तो बड़ी खबर, भारत के 6 राज्यों में आज शाम मॉक ड्रिल। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ये मॉक ड्रिल होगी। बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग अभ्यास जो है वो दिया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे और रात 8 से सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। शाम के 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में आज शाम मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी। बड़ी खबर, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी जानकारी बता दें आपको। 6 राज्यों में, भारत के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राज्य जहां पर मॉक ड्रिल होगी, लोगों को तैयार करना, सुरक्षा योजना की जांच करना। मकसद यहां पर मॉक ड्रिल का क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ। और वो वॉलंटियर्स, उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हों, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। सो उसके लिए हमने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं, शाम के 8 से सवा 8 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से सवा 8 नहीं हो सकता है तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल के माध्यम से ये सतर्क, किस तरीके से आपको किसी भी स्थिति में सतर्क रहना है वो इसका अभ्यास किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल ये की जाएगी। आज बता दें, सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा और मकसद पूरी तरीके से साफ है, टीम वर्क बढ़ाना, साथ ही खामियों को सुधारना, जागरूकता फैलाना, लोगों को तैयार करना। यानी युद्ध जैसी कोई भी स्थिति में, कोई भी आपातकालीन स्थिति में किस तरीके से आपको निडर रहना है। और यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरबजीत, पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल के जरिए। अभी जो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, किस तरीके से सतर्कता यहां पर रहेगी, क्या कुछ रहने वाला है इस मॉक ड्रिल के दौरान? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि ऑपरेशन शील्ड के तहत आज जैसे 6 राज्यों में इस ऑपरेशन को किया जाएगा और आज यमुनानगर में भी जो है मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। और मैं बता दूं, जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल को लेकर जो है तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा आम लोगों को जागरूक रहने के लिए और आम लोगों को बताने के लिए कि अगर किसी प्रकार का कोई युद्ध आक्रमण किसी तरह का होता है तो उससे हमें किस प्रकार से बचना है, उस चीज को लेके आज लगभग 8 बजे जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। 8 बजे से लेकर सवा 8 बजे तक ब्लैकआउट की जिला प्रशासन द्वारा आम शहरी जो नागरिक हैं उनको बता दिया गया है कि वो भी इस मॉकड्रिल के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और जागरूक रहें। ये भी मैं बता दूं कि जिला जी। प्रशासन द्वारा जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, युवा जो रजिस्ट्रेशन संस्थाएं हैं, इस तरह करके काफी मात्रा में जो है संस्थाओं को जोड़ा गया है इस मॉक ड्रिल में भाग जी। लेने के लिए। और मैं बता दूं कि मॉक ड्रिल के अंदर लोगों को यह भी जागरूक किया जाएगा कि आपात स्थिति में हमें किस प्रकार से बचना है, क्या क्या हमें उपाय जी, करने हैं, ब्लैकआउट का क्या बिल्कुल। मतलब है। ब्लैकआउट में भी बताया जाएगा कि जब ब्लैकआउट होता है तो उस समय हमें अपने घरों की खिड़कियों के अंदर मोटे दरवाजे
मोटे पर्दे लगाने हैं, किसी तरह की कोई लाइट नहीं जलानी है, जी। और पूरी तरह से सतर्क रहने की बात जो है इस मॉक ड्रिल के अंदर बताया जाएगा कि किस किस तरह से हमें सुरक्षित रहना है। और आज लगभग 5 बजे जो है एक मॉक ड्रिल शहर के कुछ जो मॉल्स वगैरह है वहां की जाएगी, और बताया जाएगा कि अगर इस युद्ध अभ्यास के दौरान जिस तरह से बताया जाता है कि किसी को चोट लगती है या किसी तरह की किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका किस तरह से फर्स्ट एड उसको कैसे देनी है, इस चीज के बारे में पूरी की पूरी जो है आज मॉकड्रिल के अंदर जो है जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल बने रहिए सर्वजीत आप हमारे साथ। भिवानी से दीपक मुटरेजा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल दीपक, किस तरीके की तैयारियां हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की स्थिति अमूमन राज्यों में, खासकर पाकिस्तान से सटे जो राज्य हैं या जहां तक इसका प्रभाव हो सकता है, वहां पर इस मॉकड्रिल को किया गया था, लेकिन अब ये दूसरा फेज मॉकड्रिल का यहाँ पर होने जा रहा है जिसमें ब्लैकआउट भी होगा, अन्य गतिविधियां जो है, प्रक्रिया है, वो भी यहाँ पर होंगी। तो किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो है आज ड्रिल का विशेष रूप से प्रबंध किया है। शाम को 5 बजे जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रात को फिर से जो है आपको बता दें कि ब्लैकआउट जो है 8 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक जो है ब्लैकआउट रहेगा। इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन ने कर ली है। जो सिटीजन्स है उनको भी जोड़ा गया है, साथ ही यहाँ तक कि जो पूर्व में रहे हैं फौजी, भूतपूर्व फौजी, उनको भी इसके अंदर बुलाया गया है, उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और ताकि और लोग जो है मजबूती से इस ब्लैकआउट के अंदर भी शामिल हो सके। और साथ ही जो मॉक ड्रिल है, जो लघु सचिवालय है वहां पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, तो वहां पर भी पूरे प्रशासन को जो है जोड़ा गया है। पूरा प्रशासन भी होगा, आम नागरिक भी वहां पर जो है कुछ ही दूरी पर जो होंगे। और ये बताया जाएगा कि अगर किसी भी अवस्था के अंदर जो हमारी फौज है या हमारी जो सेना है, हमारे जो पुलिस के जवान है या हमारे जो लोग हैं, वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है। किसी को डरने की, घबराने की, कोई परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। सब तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार के पास है। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है आज शाम को की जाएंगी और इसका एक प्रदर्शन जो है शाम 5 बजे किया जाएगा। ठीक है, लौटूंगी दीपक आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके की मॉक ड्रिल भी यहाँ पर हो रही है सर्वजीत, क्योंकि अब मॉक ड्रिल की जरूरत, क्योंकि हमेशा से हम देख पा रहे थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ये मॉक ड्रिल जो है वो की जाती रही है समय समय पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो प्रक्रिया या प्रतिक्रियाएं रही हैं, उसके बाद से भारत में जिस तरीके से मॉक ड्रिल हुई और उसको काफी वास्ट वे में, काफी बड़े स्तर पर इसे किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि लोग भी जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर, और किसी भी स्थिति में पैनिक नहीं होना। ये सिचुएशन जो है लोगों को इस मॉक ड्रिल के जरिए बताई जा रही है। ठीक है, बिल्कुल मैं बता दूं कि हालांकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर इस तरह की मॉक ड्रिल होना जो है वो बहुत लाजमी भी है, लेकिन आम लाइफ के अंदर भी अगर देखा जाए तो इस तरह की मॉक ड्रिल जो है आम नागरिक को यह बताना जरूर चाहिए कि हमें आपात स्थितियों में किस तरह से अपना बचाव करना है। और मैं बता दूं कि इस मॉक ड्रिल के अंदर और भी लोगों को जो है जागरूकता के लिए बताया जाएगा कि जैसे एयर स्ट्राइक होती है या ड्रोन अटैक होते हैं तो उससे हमें कैसे बचना है, इन चीजों के बारे में भी जो है लोगों को बताया जाएगा कि सायरन की आवाज आएगी, किस तरह के सायरन की आवाज आएगी, तो हमें उन सायरन को किस वे में लेना है। कि जैसे बताया जाएगा कि अगर लॉन्ग सायरन आता है और जैसे अप डाउन होकर सायरन आता है, तो उस सायरन को ये समझा जाएगा कि हमें सतर्क रहना है, किसी तरह का कोई खतरा है। और अगर मतलब इसी तरह छोटा सायरन है, बड़ा सायरन, तो इन चीजों को लेकर भी आम लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा। तो यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर प्रशासन द्वारा इस मॉक ड्रिल को लेकर जो है लगभग सारी तैयारियां की गई हैं और आम जनता के साथ जो है लोगों को जो है साझा किया जा रहा है कि आम जनता किस तरह से अपने आप को किसी भी आपातकालीन स्थितियों में बचा सके। ठीक है, हमारे साथ जींद से सुनील पवार भी जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अब सुनील, क्योंकि ये मॉक ड्रिल यहाँ पर होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण, इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कितनी आज की परिस्थिति में कितनी ज्यादा जरूरी है लोगों में जागरूकता लाने के लिए, और किसी भी स्थिति में किस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और पूरा सहयोग जो है वो मिले और जान माल का नुकसान कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो होती रहनी चाहिए।
अंजलि जी, बिल्कुल। अगर आपकी बात की जाए तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। जब भी कोई दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है तो सबसे पहले अपने ही देश के लोगों को उस युद्ध के लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी किसी से युद्ध होता है तो उससे पहले लोगों को ये दिखाया जाता है कि अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति होती है तो अपने आप को कैसे बचा जा सके, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे, कहाँ पर आपको सुरक्षित जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में कहीं ना कहीं देश है वो अपने आप के जो नागरिक होते हैं देश के, उनसे कम से कम वो जागरूक होता है, और तभी दूसरे देशों के साथ जिसके लिए लड़ाई जारी कर जा सकती है और जीत भी इसमें हासिल की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जिंद की अगर बात की जाए तो आज शाम के 5 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, और इसके तहत उपायुक्त महोदय जो इमरान रजा जी, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की भी नियुक्ति की गई है। 5 जगहों पर अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आमजन को ये दिखाना होता है कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति होती है तो उसमें आप डरे नहीं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बचाए और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। इन सभी बातों को उस मॉक ड्रिल में दिखाया जाता है। और शाम के 8 बजे से 8:15 तक का एक ब्लैकआउट का भी समय रखा गया है, ताकि लोग इसके तहत कहीं ना कहीं अपनी लाइटों को बंद करते और अनावश्यक रूप से बाहर न घूमे, क्योंकि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति होती है तो ब्लैकआउट का करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके तहत कहीं ना कहीं जो सेंसर होते हैं, जो मिसाइलें होती हैं, वो लाइटिंग वाली जगह पर ही अटैक करती है। और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं ब्लैकआउट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो मिसाइल है वो अपने जो उसका मिशन होता है, जो टारगेट होता है, चूक जाती है और उनका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। इसी बात को लेकर, तमाम बातों को लेकर आज हिंद के अंदर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कहीं ना कहीं सभी आमजनों से भी उपायुक्त महोदय ने एक अपील की है कि आप इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट में प्रशासन का सहयोग करें और अपने देश को जी सुरक्षित बनाने का जी काम करें। ठीक, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दीपक मुट्रेजा लगातार हमारे साथ भिवानी से बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल वहां पर, क्योंकि अगर कुल मिलाकर ब्लैकआउट होगा, परिस्थितियां वहां पर किस तरीके से बनी हुई हैं, लोगों में इसको लेकर कितनी जागरूकता है और वो किस तरीके की वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर भिवानी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भिवानी के लोग जो है, भिवानी के लोग ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोग, पूरे भारत के लोग किसी भी प्रकार से डरने वाले नहीं है। उनके अंदर पूर्ण रूप से वो लोग जागरूक भी है। वो लोग समझते भी है कि किस प्रकार से हम लोगों को दुश्मन देश का जो अगर कोई हमारे पे अटैक करता है तो हमको किस प्रकार से सामना करना है। हालांकि एक मॉक ड्रिल जो है वो है जागरूक करने के लिए है, तो प्रशासन और सरकार जो है इस रूप में भी जारी है कि ताकि लोग जो है जागरूक हो सके, उन्हें जानकारी मिलती रहे कि अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति हो जाए तो हमें डरना नहीं है, हमें किस प्रकार से संवेदनशील होकर के काम करना है। इस तरह की जानकारियां जो है प्रशासन और सरकार जो है लोगों के बीच में दे रही है। हमारी जो सेना है वो भी पूर्ण रूप से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, और उन्हें भी ये बार बार यही बता रही है कि हम कहीं भी किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। किसी भी आपात स्थिति में हम लोग सभी जो है लोग लड़ने को भी तैयार है। इस तरह की जिस प्रकार से आपको बता दूं कि शाम को जो है मॉक ड्रिल भिवानी के लघु सचिवालय में होगी। शाम को 5 बजे इसका समय जो है वो रखा गया है। आपको साथ ही ये बता दूं कि रात को 8 बजे से लेकर के और 8:15 बजे तक जो है ब्लैकआउट जो है वो किया जाएगा पूरे भिवानी के अंदर। जिस प्रकार से भिवानी प्रशासन ने इसके आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं कि 8 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक जो है वो ब्लैकआउट रहेगा, तो पूर्ण रूप से अंधेरा रहेगा। ब्लैकआउट करके ये जानकारी दी जा रही है कि अगर मान लो कोई भी हम पर हमला करता है तो किस प्रकार से हमने अंधेरे में रह करके अपना किस प्रकार से काम करना है। कोई भी टॉर्च नहीं जलानी, कोई भी अगर वाहन भी कोई है तो 8 बजे से उसको जो है सुरक्षित स्थान पर जो है अपने आप को रोक लेना है, वहां पर साइड के अंदर रोक करके वो अपनी लाइटें जो है बंद कर लेनी है, ब्लैकआउट जो है पूर्ण रूप से हो। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन और सरकार ने आज करने की बात जो है वो कही है। बिल्कुल, और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सुनील जीन से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुनील, क्योंकि अब इस तरीके का मंजर, क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल होती रहती थी, कई बार होती थी, कई बार भूकंप की स्थिति में किस तरीके से बचा जा सके उसको लेकर मॉक ड्रिल होती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो स्थितियां बनी और उसमें ब्लैकआउट की भी स्थिति जो है वो मॉक ड्रिल में शामिल की गई है, तो अपने आप में यहाँ पर ये बहुत समझना यहाँ पर जरूरी होगा कि इन बदलती परिस्थितियों को इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाना ये बता रहा है कि लोगों को भी ये जागरूक यहाँ पर होने की बहुत जरूरत है अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो, क्योंकि कई दफा ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कायराना हरकत की गई है और उसका जो असर है वो पाकिस्तान से सटे अन्य राज्यों और उसके आसपास वाले राज्यों पर पड़ता है, और यही वजह है कि इन कुछ राज्यों पर काफी ज्यादा मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर की जा रही है लगातार।
जी अंजलि जी, बिल्कुल। अगर जींद शहर की बात की जाए तो जींद शहर है वो पूरे हरियाणा के मिड पॉइंट में है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की डिस्टेंस दूरी बात की जाए तो काफी कई हजार किलोमीटर की दूरी पर जींद है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कोई दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका असर सभी राज्यों की बात की जाए या सभी जिलों की बात की जाए उसके ऊपर असर उसका दिखाई देता है। और इसी बातों को आमजन को समझाने के लिए कि किस तरीके से अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कहाँ पर आपको जाना है, आपको सड़कों की बजाय कहीं ना कहीं जो बैंकर होते हैं या फिर जो बिल्डिंग के अंदर जो सीढ़ियां होती है उनके नीचे छुपने का अपने काम करना है, और अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाहर सड़कों पर आपको नहीं घूमना है, और सभी जो जागरूकता की बातें होती हैं उन सभी जागरूक बातों को मॉक ड्रिल के माध्यम से एक लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि कैसे आपको आपातकाल की स्थिति में अपने आप को प्रिपेयर करना है। और उन्हीं बातों को लेकर आज भी जींद में 5 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी, और उसका आयोजन है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट के अलावा अगर उपायुक्त महोदय की बात की जाए तो तमाम जो अन्य अधिकारी हैं वो सभी मौके पर मौजूद रहेंगे। और जो तमाम जो डिफेंस सिस्टम की बात की जाए या फिर जो सरकारी विभाग होते हैं, आपातकाल की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, फिर पुलिस की बात की जाए, सभी जो सरकारी तंत्र होते हैं उनको मौके पर मौजूद रहने का कहा गया है। और क्योंकि सबसे बड़ा जो सरकारी तंत्र होता है उसका ही सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जब भी कोई अगर ऑपरेशन टारगेट होता है तो उसमें जिस तरीके से आपातकाल की स्थिति बनती है तो लोगों को कैसे कम समय में सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, किस तरीके से लोगों को ढूंढा जाए और कैसे लोगों को उनको समझाया जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी तंत्र को भी जो वहां पर मौके पर रहने का जो आदेश जारी किए गए हैं उनको भी समझाया जाएगा कि कैसे आपको कम समय में लोगों को जी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। और डॉक्टरों को भी इसमें शामिल किया गया है कि डॉक्टर भी कम समय में कैसे आपातकाल स्थिति में कहीं भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे लोगों को वो बता सकते हैं और कैसे लोगों को जी वो फर्स्ट एड कर सकते हैं। इन सभी बातों को मॉक ड्रिल में शामिल किया गया है। और ब्लैकआउट को भी इसलिए शामिल किया गया है कि रात को अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कहीं भी जैसे किसी शहर में ब्लैकआउट होता है तो लोग उसमें घबराए नहीं, लोगों को पहले से ये पता होना चाहिए कि जो हमारा देश है वो किस स्थिति में गुजर रहा है, और ऐसे में हमने किस तरीके से अपने देश को मजबूत बनाना है और अपने देश के जो नियम होते हैं, जो समाज प्रशासन के जो आदेश होते हैं उनको जी पालना करना है। उन सभी बातों को जी लोगों को जी समझाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल सरबजीत, क्योंकि अगर हरियाणा की बात यहां पर की जाए तो काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर हरियाणा इसलिए भी रहता है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि धमकी भरे ईमेल्स आते हैं। अभी फिलहाल में हमने देखा कि लघु सचिवालय में बम होने की धमकी जो है वो मिली थी, उस दौरान भी काफी सर्चिंग अभियान जो है वो यहां पर किया गया है। कई बार रेलवे स्टेशन पर बम होने की बात यहां पर निकल कर आती है। तो हरियाणा कुल मिलाकर कई बार हाई अलर्ट पर रहता है। अब इस तरीके की परिस्थितियों में कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, या इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, ये इस तरीके की मॉक ड्रिल इन सब परिस्थितियों में डिफेंड कर पाने में मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि पिछले दिनों भी देखा जाए, अभी हाल ही में जो है एक मेल आती है, मुख्यमंत्री को भी एक मेल आती है जिसमें धमकी दी जाती है। उसी तरह विभिन्न इलाकों में यमुनानगर के रेलवे स्टेशन को भी कई बार उड़ाने की धमकियां दी गई है। हरियाणा के और भी विभिन्न इलाकों में इस तरह की धमकियां दी गई है। तो मैं बता दूं कि इस तरह की धमकियों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हालात बने हैं उन हालातों के मद्देनजर जो है इन चीजों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर बताएं कि इस चीज को लेकर जिस तरह से जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, मॉक ड्रिल चलाई जाती है, कभी अग्निशमन को लेकर मॉक ड्रिल चलाई जाती है, भूकंप को लेकर, और आज जो प्रतिक्रिया बनी है इन प्रतिक्रियाओं को लेकर भी एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। तो इसको लेकर जो है आम लोगों को इन मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक करना ही मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग जागरूक रहें और किसी तरह की भी कोई घटना हो, एकदम से कोई मामला सामने आ जाए तो वो पैनिक ना हो, भगदड़ ना हो, और अपने आप को किस तरह से सुरक्षित करना है, किस तरह से सुरक्षित स्थान पर लेके जाना है। फिर मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आम आदमी, आम लोग जो है उनको जो है इस चीज को लेकर जागरूक किया जाए, उनको इस चीज की ट्रेनिंग भी दी जाए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा भी जो आज मॉक ड्रिल की जा रही है उसमें जो मॉक ड्रिल करेंगे उसके अंदर जैसे रात को ब्लैकआउट का भी समय है, ब्लैकआउट भी किया जाएगा। हॉस्पिटल्स, और मैं बता दूं कि मॉल्स में भी जो ब्लैकआउट है उसकी विशेष बात रखी जाएगी कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे पेशेंट पड़े हैं तो ब्लैकआउट के दौरान उन पेशेंट्स को किस तरह से रखना है, लाइटों को कैसे बंद करना है, मोटे पर्दे से जो हॉस्पिटल की खिड़कियां उनके ऊपर कैसे लगानी है। सरजीत बने रहिए आप हमारे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर बना हुआ है चर्चा का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं जो मॉक ड्रिल आज होने जा रही है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां बनी हुई हैं और जो परिस्थितियां अभी हाल फिलहाल बनी हुई है उसको देखते हुए मॉक ड्रिल कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हरियाणा क्योंकि काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर रहता है। कई तरीके के कई बार खबरें भी हमने सुनी है, कई तरीके की ईमेल्स जो धमकी भरी आती है, उसके बाद शासन प्रशासन स्तर जो है वो काफी एक्टिव हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जहां पर काफी भीड़ भाड़ होती है वहां पर अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो किस तरीके से रिएक्ट होना है, किस तरीके से वहां पर इवैक्यूएट करना है लोगों को बिना सेफली, एकदम पूरी तरीके से सेफली, इसकी पूरी मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है। लगातार हमारे तमाम संवाददाता भिवानी से दीपक मुट्रेजा, यमुनानगर से सरबजीत बाबा और जींद से सुनील पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सरबजीत, क्योंकि कुल मिलाकर ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा भी इस बात की कर रहे थे, क्योंकि कई बार व्यस्तम इलाकों में अगर इस तरीके की पैनिक सिचुएशन आती है तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि लोगों में बिना भगदड़ मचे किस तरीके से वहां लोगों को सेफली साउंडली जो है कहीं सेफ जगह पर ले जाया जाए ताकि इस तरीके का कोई भगदड़ ना मचे या कोई स्टैम्पीड ना हो। तो इस तरीके की मॉक ड्रिल इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अमूमन अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वही मैं बात कर रहा था कि हर तरह की जो है मॉकड्रिल के लिए जो है आम लोगों को मुख्य रूप से जागरूक करना होता है और इस मॉकड्रिल के अंदर जिला प्रशासन ये भी तय करेगा, ये भी निश्चित करेगा कि जिस टाइम ये मॉकड्रिल होगी या जिस टाइम ब्लैकआउट होगा तो जिले के अंदर या शहर के अंदर कौन सी सबसे कमजोर जगह है जहां पर किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो सकती है तो उस चीज को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा लोगों को जागरूक करने का। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से मॉकड्रिल की जाती है, किसी भी प्रकार की मॉकड्रिल की जाती है तो उसको लेकर उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आम शहरी, आम नागरिक को स्कूल कॉलेज के बच्चों को कैसे जागरूक करना है और परिस्थितियों से निपटने के लिए आखिर उनको क्या करना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सरबजीत भिवानी से दीपक मुट्रेजा हमारे साथ जुड़े थे और सुनील पवार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।